स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज के सेशन में हम लोग सोशल साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सत्र 2024 यानी 2024 का मॉडल पेपर है, विषय सोशल साइंस। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। समय हमें 3 घंटे 15 मिनट समय मिलता है। इसके कुछ निर्देश हैं, सामान्य निर्देश फटाफट पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट यानी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी जो 15 मिनट हमें मिलते हैं, इसमें हम लोग अपना जो पेपर मिलता है हमें उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में, खंड बा में। यानी खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिनका उत्तर OMR शीट पर देना होगा आपको। OMR शीट आपको मिलेगी वहीं पे। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर का इस्तेमाल ना करें और व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। यानी कहने का मतलब है, अगर आपका कोई OMR शीट पर आंसर गलत हो जाता है तो आप उसे इरेजर से इरेज नहीं करें, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें, वगैरह वगैरह। इस ऐसे इक्विपमेंट वहाँ प्रयोग मत करें। खंड बा 50 अंकों का है, यानी जो खंड बा है हमारा वो 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। यानी खंड जो बा है वो 50 अंकों का है, उसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 और मानचित्र भी उसमें ही संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं, यानी जो भी आपका प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार ही आपको नंबर मिलेंगे। चलिए फटाफट अब उसके बहुविकल्पी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। खंड आ में जो 20 हमारे MCQ हैं, 20 अंक के ऊपर दिया गया है। 20 अंक के प्रत्येक MCQ यानी प्रत्येक बहुविकल्पी 1 नंबर का है। बहुविकल्पीय प्रश्न फटाफट सॉल्व कर लेते। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क संबंधित है? नहीं। नेपोलियन है? नहीं। ड्यूक मैटरनिख? बिल्कुल, सा इज द करेक्ट आंसर, यानी तीसरा हमारा सही आंसर है। ड्यूक मैटरनिख थे, ये 1815 की वियना संधि से संबंधित थे। फटाफट दूसरा देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सभी जातियों समूह में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जाति समूह में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? आ, यानी सभी जातियों समूह में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। तीसरा है हमारा 1928 से 1934 के बीच, यानी 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? फटाफट से ऑप्शन है आपको देखने हैं, बताना है कौन सा सही है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ। अरे आ बाढ़ के कारण, या बा सूखे के कारण, या सा महामंदी के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है महामंदी के कारण। जो है ना वो 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। किसके कारण? महामंदी के कारण। क्लियर। चलिए चौथा है हमारा ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्न में कहाँ स्थित है? यानी आप निम्न छोड़ो, आप ऐसे बोलो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है स्थित? फटाफट से आपको बताना है। अमेरिका में स्थित है, या अफ्रीका में, या यूरोप में? इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान है वो अमेरिका में स्थित है, यानी ए इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर। पांचवा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यानी इन चारों में आपको बताना है इनमें से कौन सा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। फटाफट बताओ। बता दिया। कठोर संविधान, शक्ति का केंद्रीकरण, या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय? तो कौन सा है? इज द राइट आंसर, यानी कठोर संविधान है ना वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। छठा है हमारा निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का इन चारों में से कारण क्या है भाई? धर्म भी है, भाषा भी है,
तो यहाँ क्या होगा, सा इज द राइट आंसर। आ और बा दोनों ही सामाजिक विभाजन का एक बड़ा कारण है। भाषा और धर्म, लोग बोलते हैं अपने अपने धर्म को लेकर, लोग हम सनातनी वगैरह वगैरह बोलते हैं। चलिए उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, हमारा टारगेट है सामाजिक विज्ञान को मॉडल को सॉल्व करना। फटाफट से देखते हैं सातवां, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। लैंगिक विभाजन की बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, या बाल और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आ, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। आठवां है हमारा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, यानी राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। पता है तो कमेंट में बताओ। जर्मनी में नहीं, इटली में नहीं, ब्रिटेन में नहीं, बचा हुआ क्या है हमारा, फ्रांस, यानी फ्रांस में हुआ, यानी बाज द राइट आंसर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और सही ढंग से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। पता है तो कमेंट में जवाब दें। रूसो को नहीं माना सबसे खतरनाक दुश्मन, कैल्विन को नहीं, क्यूटर इमैनुअल को, इसे भी नहीं, बचा हुआ क्या है हमारा, किसे माना, जोसेफ मैथसन को सबसे खतरनाक दुश्मन माना सामाजिक व्यवस्था में। फटाफट से देख लेते हैं। 10वां है हमारा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती, बिल्कुल बढ़ावा देती है। यहाँ ए भी राइट मान लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती, बिल्कुल बढ़ाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सा, यानी आ और बा दोनों ही हैं। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। फटाफट से पता हो तो कमेंट में जवाब दें। नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन या संभावित संसाधन। तो ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी आज द राइट आंसर। फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। पंजाब की भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। गहन खेती नहीं, अति पशुचरण नहीं, वनोन्मूलन नहीं, बचा हुआ क्या है हमारा, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई इज द राइट आंसर, यानी बा सही आंसर है। फटाफट 13वां देखते हैं। भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। केरल की। तो हाँ, केरल की जो शिशु मृत्यु दर है वो निम्नतम है। बाद बाकी पंजाब, बिहार, हरियाणा इनकी नहीं। फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। 14वां है हमारा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। रोजगार की परिस्थितियों पर नहीं, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति नहीं, उद्यम का स्वामित्व, बिल्कुल उद्यम के स्वामित्व के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है भाई। भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना नहीं, भूमि का दलदली होना नहीं, पहला वाला था भूमि का अनुपजाऊ होना, इसके बाद है भूमि का उपजाऊ होना, ये भी नहीं। तो बचा हुआ क्या है हमारा, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। फटाफट से 16वां देख लेते हैं। गोंडाबांध कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में या चंबल घाटी में। तो आपको पता है तो कमेंट में जवाब दें। यानी जो गोंडाबांध का कोयला का जमाव है वो दामोदर घाटी में नहीं पाया जाता है, यानी आई इज द राइट आंसर। 17वां है हमारा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज को ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है हमारा सा इज द राइट आंसर, अधिक मजदूरी। 18वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। इसमें से आपको एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जिसमें अवरोधकों का एक लक्षण नहीं है।
कौन सा है, फटाफट बताओ। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। तो ये तो हमारा हो गया, ये तो अभी ऑप्शन में नहीं हुआ। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार वस्तुएं कितनी मात्रा में आई, तो बिल्कुल ले सकती है, ले सकती है, लेकिन अभी हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हुआ। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते, यही है हमारा द इज द राइट आंसर। 19वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें से जो कोयला है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फटाफट 20वां देख लेते, लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, या उपरोक्त सभी, यानी इसका जो सही आंसर है वो आया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो गई। चलिए फटाफट खंड बा देख लेते हैं। खंडवा कितने अंकों का है, 50 अंकों का। खंडवा वर्णात्मक एक उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। आपको जो उत्तर पुस्तिका पे जो हमारा आंसर लिखना है ना, उसे कम से कम 80 शब्दों में आप लिखना है। आप जरूरी नहीं कि आप इसे रट के ही जाओ, आप इसे समझ लो, आप बना के भी लिख सकते हो। सोशल साइंस ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बना के भी लिख सकते हो। देखते हैं पहला क्या है प्रश्न हमारा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा गया, तो आपको लिख के आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदियों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। अभी बोला था गेहूं की जो दर थी वो 50% गिर गई थी 1928 से 1934 तक, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, तो आपको बताना है किस कारण गिर गई थी। अभी हम पीछे MCQ में पढ़ा है हमने। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, यानी जो सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र की आत्मा है, इसमें आपकी इस कथन में आपको विवेचना करनी है, अपने मन से बताना। अथवा करके आपको और मिलेगा एक, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो, जाति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। फटाफट तीसरा दिया गया हमारा वर्णनात्मक एक में, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपयोगों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको अथवा करके मिलेगा। परिवहन तथा संचार के साधन किस भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। चौथा है हमारा वर्णनात्मक एक में, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको अथवा में मिलेगा। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। फटाफट वर्णनात्मक 2 को समझ लेते हैं। वर्णनात्मक 2 लगभग 150 शब्दों में, इसे हम लॉन्ग आंसर बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये हमें कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, यानी आपको पता है तो आपको लिख के आना है कम से कम 150 शब्दों में, और दूर दूर लिखना है। अथवा करके दिया गया। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। फटाफट देखते हैं। छठवां है हमारा, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको अथवा में मिलेगा। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। 7वां है हमारा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको अथवा करके मिलेगा। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावारी के लिए
उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। या आपको 8वां मिलेगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इसे कथन से सहमत हैं? कार्ड सहित उत्तर दीजिए। यहाँ आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। यानी आपको इसके बाद अथवा करके मिलेगा, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। यानी ये हमारा कितने 6 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? 6 नंबर में। कम से कम 150 शब्दों में इसका आंसर देना है आपको। अब आ गया हमारा लास्ट में मानचित्र संबंधित प्रश्न। 9वां है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में, यानी ये क्या है, फुल स्टॉप चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन यानी आधे आधे अंक निर्धारित हैं। यानी आपको एक प्रश्न के कितना मिलेगा? आधा अंक मिलेगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपको वहाँ एक मैप मिलेगा। तो आपको बता देना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर जहाँ आप हुआ वहाँ आपको ऐसा पॉइंट रख देना और लिख देना है क्या? अमृतसर। सेकंड है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने नमक बनाना शायद दांडी में प्रारंभ किया था। तो आपको पॉइंट लगा के दांडी लिख देना है। ऐसे ही आपको सारे प्रश्न का उत्तर देना है। फिलहाल में ये एक एक नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। यह जो प्रश्न दिए गए आपको अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान पर प्रारंभ किया? वगैरह वगैरह। बस यही हो गया आज का हमारा मॉडल पेपर सॉल्व। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो।